एक सवाल पूछूं आपसे। अगर एक तरफ हो लाखों रुपए की रिश्वत और दूसरी तरफ हो आपकी जमीर, आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग कहते हैं हम जमीर चुनेंगे, लेकिन जब वो वक्त सच में आता है तब पता चलता है इंसान किस मिट्टी का बना है। नमस्कार दोस्तों, लाइव कहानी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यह कहानी है नमक का दरोगा, एक नौजवान की कहानी जिसने जिंदगी में पहली नौकरी पाई और पहले ही दिन से उसके सामने आ खड़ी हुई दुनिया की सबसे पुरानी परीक्षा। बैठिए आराम से और दिल खोल कर सुनिए, ये कहानी शायद आपकी भी है। 19वीं सदी के अंत की बात है। भारत में अंग्रेजों का राज था। हर तरफ सरकारी नौकरी की धूम थी। जिसे नौकरी मिल जाए उसे समाज में इज्जत मिलती थी, घर में रोटी मिलती थी और माँ बाप को चैन मिलता था। ऐसे ही एक घर में जन्मे थे वंशीधर, पढ़े लिखे, होशियार, सीधे साधे लड़के। उनके पिता मुंशी जी जिंदगी की ठोकरें खाए हुए एक अनुभवी बुजुर्ग थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, इसलिए जब वंशीधर को पहली नौकरी मिली तो पिता ने उन्हें बुलाया। बेटा, दुनिया में तुम जा रहे हो, यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ऊपर की कमाई करते हैं और एक वो जो सिर्फ तनख्वाह पर जीते हैं। वंशीधर चुप रहे। बेटा, तनख्वाह को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होती है। घर का खर्च, बीमारी, शादी ब्याह, ये सब तनख्वाह से नहीं चलता। जो मौका मिले हाथ साफ करते रहो, यही दुनिया का दस्तूर है। वंशीधर ने सुना, मन में कुछ हिला जरूर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पिता की बात सुनकर वो घर से निकले, लेकिन उनके दिल में एक और भी आवाज थी। वो आवाज जो स्कूल की किताबों से आई थी, जो धर्म की कहानियों से आई थी, जो उनकी माँ की लोरियों से आई थी। बेटा, सच के रास्ते पर चलना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दो आवाजें, दो रास्ते। वंशीधर को चुनना था। नौकरी मिली थी नमक विभाग में। उस जमाने में नमक पर सरकारी कर लगता था। हर व्यापारी को नियम से नमक खरीदना बेचना पड़ता था और इस नमक के कारोबार की निगरानी करता था नमक का दरोगा, यानी वंशीधर। पद छोटा था, तनख्वाह कम थी, लेकिन अधिकार बड़ा था। अगर कोई बिना अनुमति के नमक का कारोबार करे तो दरोगा उसे पकड़ सकता था, जुर्माना लगा सकता था, गाड़ी जब्त कर सकता था। और यही अधिकार असल में सोने की खान थी, क्योंकि हर व्यापारी जानता था अगर दरोगा को खुश रखो तो सब काम आसान है, अगर दरोगा नाराज हो जाए तो तबाही है। वंशीधर अपने छोटे से सरकारी मकान में रहते थे। नदी के किनारे का इलाका। रात को नदी की आवाज आती थी, दिन में बैलगाड़ियों की आवाज। शुरुआत के कुछ महीने सब ठीक रहा। छोटे छोटे व्यापारी आते, वंशीधर नियम से काम करते, कोई लालच नहीं, कोई समझौता नहीं। साथी कर्मचारी हंसते, अरे दरोगा जी, इतनी ईमानदारी से क्या होगा? ये नौकरी तो इसलिए है कि ऊपर से भी कमाओ। वंशीधर मुस्कुराते और चुप हो जाते, लेकिन रात को अकेले में सोचते जरूर, क्या पिताजी सही कहते थे? क्या मेरी ईमानदारी बेकार है? क्या इस दुनिया में सिर्फ वही जीतता है जो झुकना जानता हो? जवाब नहीं मिलता था, नींद आ जाती थी। एक रात की बात है,
पानी बरस रहा था, नदी उफान पर थी, हवा में ठंड थी। वंशीधर अपने कमरे में थे जब बाहर से आवाज आई। बहुत सारी बैलगाड़ियां रात के अंधेरे में चुपचाप नदी के किनारे किनारे गुजर रही थी। वंशीधर का दिल धड़का। रात को इतनी गाड़ियां, बिना किसी अनुमति के। वो उठे, लालटेन जलाई, बाहर निकले। रुको! गाड़ियां रुक गई। वंशीधर ने लालटेन की रोशनी में देखा, गाड़ियां नमक से भरी थी, अवैध नमक, बिना टैक्स चुकाए। ये नमक कहाँ जा रहा है? परमिट दिखाओ। गाड़ीवान घबराया। दरोगा जी, हम तो बस परमिट दिखाओ। कोई परमिट नहीं था। वंशीधर ने सब गाड़ियां जब्त कर ली, मुनीम को गिरफ्तार किया, रिपोर्ट लिखी। यह नहीं जानते थे वो कि इन गाड़ियों के मालिक कौन हैं। अगली सुबह जब वंशीधर ने जाना तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो गाड़ियां थी पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा साहूकार, सबसे अमीर आदमी, जिसके दरवाजे पर अफसर सलाम करते थे, जज झुकते थे और कलेक्टर चाय पीते थे। पंडित जी खुद उसी दिन आए, हाथी पर बैठकर ठाट बाट से, पीछे नौकर चाकर। वो उतरे, वंशीधर के सामने खड़े हुए, मुस्कुराए। दरोगा जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। कानून का पालन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वंशीधर चुप। लेकिन दरोगा जी, कभी कभी छोटी सी भूल हो जाती है। मुनीम से कागजात रह गए। आप समझदार हैं, इस मामले को यहीं खत्म कर दें। वंशीधर ने गर्दन हिलाई। नहीं। पंडित जी ने इशारा किया। नौकर आगे आया, एक थैली रखी मेज पर। ये रखिए, इतनी तनख्वाह आपको 5 साल में भी नहीं मिलेगी। वो एक पल जब इंसान की पूरी जिंदगी एक तराजू पर होती है। एक तरफ सोना, आराम, पिताजी की खुशी, घर का चैन, और दूसरी तरफ एक नाम, एक ज़मीर, एक वादा, जो शायद सिर्फ उन्होंने खुद से किया था। और फिर तूफान आया। पंडित अलोपीदीन ने अपनी ताकत लगाई। शहर के बड़े वकील आए, झूठी गवाहियां तैयार हुई, सरकारी अफसरों का दबाव पड़ा, मुकदमा चला। अदालत में वंशीधर अकेले खड़े थे। उनके पास सिर्फ सच था, लेकिन सच का क्या मोल जब सामने हो पंडित अलोपीदीन जैसा आदमी। दरबार में पंडित जी के पक्ष में गवाहियां आई, एक के बाद एक। जज ने फैसला सुनाया, पंडित अलोपीदीन बरी और वंशीधर नौकरी से बर्खास्त। उस दिन वंशीधर अदालत से बाहर निकले अकेले। कंधे झुके नहीं थे, लेकिन दिल भारी था। क्या यही होता है ईमानदारों के साथ? क्या पिताजी सही कहते थे? क्या इस दुनिया में ज़मीर रखना बेवकूफी है? घर गए, पिताजी को बताया। पिताजी चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैंने तुम्हें गलत सिखाया था, माफ करना। वंशीधर की आंखें भर आई। महीने बीते। वंशीधर घर पर थे, कोई नौकरी नहीं थी। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ दया करते, लेकिन वंशीधर टूटे नहीं। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वंशीधर ने दरवाजा खोला। सामने थे पंडित अलोपीदीन। इस बार हाथी नहीं था, नौकर कम थे, चेहरे पर एक अलग भाव था। वंशीधर जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वंशीधर ने अंदर बुलाया। पंडित जी बैठे।
वंशीधर जी, उस दिन आपने जो किया मैं भूला नहीं। मैंने बहुत लोग देखे हैं इस जिंदगी में, रिश्वत लेने वाले, झुकने वाले, बिकने वाले, लेकिन आप जैसा एक भी नहीं। मेरी बहुत बड़ी जायदाद है, मेरे सारे हिसाब किताब, जमीनें, कारोबार सब देखने के लिए एक मैनेजर चाहिए। एक ऐसा आदमी जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। वो आदमी आप हैं। वंशीधर ने पंडित जी को देखा। वंशीधर बहुत देर तक चुप रहे। बाहर हवा चल रही थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, फिर उन्होंने पंडित जी की तरफ देखा और मुस्कुराए। पंडित जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहिए। मेरे काम में कभी दखल मत दीजिएगा। जो सही होगा वही होगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। यही तो मुझे चाहिए था। यह थी नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी, सिर्फ आपके लिए लाइव कहानी पर। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को उस एक इंसान को भेजिए जो आजकल किसी मुश्किल परीक्षा में है। शायद यह कहानी उसके काम आए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनों के साथ खुश रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद।